हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम फर्स्ट ईयर क्लास में पास्कल लॉ बताएंगे। तो पास्कल लॉ जो होता है उसका स्टेटमेंट इस प्रकार से है, प्रेशर इन ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज द सेम एवरीवेयर इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी नेग्लिजिबल। मतलब किसी द्रव के भीतर अगर साम्यावस्था में कोई वस्तु है तो उस पर द्रव का दाब बराबर होता है अगर उस पर कोई गुरुत्व का प्रभाव ना हो। तो इस तरह से इसको प्रूफ करने के लिए इस तरह से हमने एक सिलेंडर ले लिया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये लिक्विड में है। इस तरह से इसकी एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, सी सरफेस ये है और डी सरफेस ये है। इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो डी ये सरफेस है, तो इस पर प्रेशर ये सेम होगा। ऑल डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, सेम बताया गया है और परपेंडिकुलर बताया गया है पास्कल के नियम के अनुसार। तो इसको प्रूफ करने के लिए फोर्स जो अप्लाई होगा F1 और F2 क्या होंगे, बराबर होंगे। F2 जो फोर्स है वो लिक्विड का इस पर इधर की ओर लग रहा है और F1 जो फोर्स है वो इधर की ओर लग रहा है, जो प्लेन सरफेस है उन पर। तो F1 और F2 क्या होंगे, बराबर होंगे। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। बट ध्यान देना, F1 इक्वल टू होता क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, क्योंकि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसका जो सतहों का क्षेत्रफल होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर A क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया और यहाँ पर भी A मान लिया, तो F1 का मान क्या होगा, F1 इक्वल टू P1A और F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2A। अब कह रहा है कि जब प्रत्येक बिंदु पर बल बराबर कार्यरत रहता है, इधर प्रत्येक बिंदु पर वस्तु पर क्या होता है, द्रव का दाब द्रव द्वारा लगाया गया आरोपित बल बराबर होता है, इसलिए वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। तो P1A इक्वल टू P2A हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या निकला कि P1 इक्वल टू यानी प्रत्येक बिंदु पर दाब भी बराबर होता है। तो हम बल का उपयोग किए और दाब बराबर सिद्ध कर दिए। इस तरह से पास्कल का नियम गुरुत्व ना होने पर, गुरुत्वीय त्वरण ना होने पर जो है दाब क्या हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु पर बराबर हो जाएगा। बल का उपयोग करके दाब को बराबर सिद्ध कर दिया गया। दैट इज in an enclosed liquid, if pressure is increased in any part of the liquid, then it is transmitted equally to all part of the liquid। तो पास्कल के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत आप लोगों को हम बता रहे हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है और जो है द्रव चालित ब्रेक दोनों होते हैं इसके एग्जाम्पल। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का हम एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो सिलेंडर दिखाए गए हैं और दो पिस्टन लगे हैं दोनों सिलेंडर पर। अब पहले ये जो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है इस पर F1 फोर्स लगाया जाता है। तो पास्कल के नियम के अंतर्गत होता यह है कि द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A2 है इस सिलेंडर में, तो इस पर फोर्स क्या प्रोड्यूस होगा, F2 फोर्स प्रोड्यूस होगा। और पास्कल का नियम क्या कहता है कि P1 इक्वल टू P2 होता है। P1 इक्वल टू क्या होता है, P2 होता है। मान रखेंगे यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 अपान A1 इक्वल टू F2 अपान A2। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ पर करेंगे ये कि हम F2 का मान निकालेंगे। तो F2 का मान कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू F1 और हो जाएगा A2 अपान A1।
इस इक्वेशन को आप लोग देख करके यह बता सकते हैं कि F2 का मान अधिक होगा और F1 का मान कम होगा। कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। A2 का मान ज़्यादा है और A1 का मान कम है। F1 आप कम बल लगाएंगे, कम बल लगाएंगे तो दोनों का जब मल्टीप्लाई अपोजिट है, क्रॉस सेक्शन A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया पर अगर हम बल कम लगाएंगे तो या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो बल ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर कम एरिया है तो बल ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर जब बल ज़्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगा, F2 का मान ये जो अधिक भार है ऊपर की ओर उठ जाएगा। या यह कह सकते हो कि चूंकि A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1, इसलिए क्या होगा, F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि A2 की यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर बल अधिक लगेगा। इस सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक लिफ्ट कार्य करता है। थैंक यू स्टूडेंट।